जाता इन है। शॉर्ट बहुत पैसा है इसमें। पैसा भी है ऑब्वियसली, और हर काम मुझे लगता है कि स्कोप इंसान का होता है, किसी फील्ड का नहीं होता। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, भूख से मुझे लगता है भूख से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। हाँ। आपका पैसा कहाँ है? वर्चुअल बैंक में पड़ा हुआ है। आपकी इन्वेंट्री कहाँ है? हवा में है। आपकी सारी चीज़ें हवा में होती सब हमें वही ना। हैं। बट यस, उसके अंदर $80,000 की चीज़ें हमारी एसेट्स हैं, उसमें 80-85,000 क्लाइंट का है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग जिनका काम ट्रेनिंग है ऑब्वियसली, तो वो ऑब्वियसली जो है ना वो थोड़ा सा अलग दिखाते हैं चीज़ें। हाँ, यही असल वो बात है। आप जितने भी इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, आप रील्स देखें, आपको बताएंगे 12%, 15% पैसा यूं ऐसा नहीं है। सही ना? मैं इसको प्रैक्टिकल काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं बेचता, तो मैं आपको सच बता सकता हूँ। $5,000 आपने बना लिया, हाँ। गाड़ी ले ली, iPhone 14 ले लिया, ये छोटा सा बच्चा 10 साल का जो है वो $5,000 बना रहा है। ये जब मैं आपको $5,000 बताऊंगा तो आप अगला कदम पूछेंगे कैसे, कैसे? और मैं क्या बोलूँगा? यस, आइए सर, हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें। हाँ। तो ये है, ये बंदा लेजेंड है इंडस्ट्री के अंदर, सिखाने वाला नहीं है, तो उसकी मैं कुछ खुसूसियात बता देता हूँ कि यार ये चीज़ें देख लें आप। जो भी कोई बंदा होगा ना जो कि आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा होगा, वो नंबर्स में कहीं ना कहीं लैग करेगा। अच्छा। हाँ, ये आप कोई भी झूठ, नंबर्स में झूठ नहीं हो सकता। सही है। अब बिल्कुल आप जो भी आपको होलसेल सिखा रहे हैं उससे बोलें कि मुझे $5,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है, अच्छा। उसकी मुझे स्ट्रेटेजी बना के दो। तो जब लोग गए सीख रहे हैं तो क्या ये इस लेवल पे नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, मेहनत करेंगे बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप वक्त लगाना पड़ेगा। बेसिक ही खराब हो रही है इनकी सिर्फ। बेसिक इन अ सेंस मैं कह रहा हूँ कि मनी मोटिवेशन। क्योंकि अभी मैंने काम करना शुरू किया, मैंने पीएल में ज्वाइन करा, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने देखा यार सामान ने जो है ना वो $5,000 जो है ना प्रॉफिट बनाया होलसेल। स्क्रीनशॉट भी क्योंकि आजकल मशहूर होते हैं ना। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ, अच्छा यार उसामा होलसेल कर रहा है तो मुझे भी होलसेल करना चाहिए। इसमें लॉस होता है आपको? इसमें लॉस हाई टिकट में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर $500 का प्रोडक्ट है तो तुम मुझे वापस करता हो, डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो यस फिर $500 Q4 में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, अमेज़न में जैसे कैटेगरीज होती है ना, इस पे ट्रेडिंग भी होती है, इस पे ये जैसे आपका होलसेल है, और इसमें कितनी कैटेगरी है थोड़ा बताएं। कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं। टॉप पे अमेज़न पे अगर कोई वो है तो वो यूएस का रेवेन्यू। अच्छा, यूएस का है? यस, बहुत ऊपर है। तो ई कॉमर्स खत्म ही नहीं हो सकता, मतलब मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल 30 साल। इसमें फ्रॉड क्या होते हैं वैसे? इसमें फ्रॉड क्या होते हैं? इसमें फ्रॉड बहुत टाइप्स के होते हैं। हर बिजनेस का अपना अपना चीज़ें होती है ना। हाँ। इसमें अगर मैं कहूँगा कि आपको हिडन भी नहीं, या आपकी सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, बिगेस्ट चैलेंज क्या है पाकिस्तान में काम करने के लिए अमेज़न पे? यार बिगेस्ट ई कॉमर्स के ऊपर मैं आपको बताऊं, वो इस पे लिस्ट पूरी तैयार होती है। अच्छा। बेतहाशा मसले हैं, बट आप ये अच्छी बात ये है पाकिस्तानियों के लिए कि उन सब में रह के भी सर्वाइव कर रहे हैं, और आज भी अमेज़न के अंदर अगर आप देखें टॉप 3 के अंदर आते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये नहीं बताया। सर्विसेज के अंदर। यस, वाओ। यस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के जो गेस्ट है वो एक गेस्ट नहीं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार है, जो हम लोग पता नहीं कितने सालों से दोस्ती रही है हमारी। समझ लीजिए, लोग जब चड्डी पहनना ख़त्म कर दी थी तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। उसके बाद से हम लोग अलग रास्ते पे चले गए थे, मैं अलग रास्ते पे चला गया था, ये अलग रास्ते पे चला गया था, लेकिन दोनों ने अपनी मंजिलें अलग बनाई, और आज ये माशाल्लाह से जिस राह पे निकला है, और हमें इस पे फ़ख्र है, और हमें इस पे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम लोग आपस में मिलके साथ बैठते हैं। तो आज मैंने इनको बोला कि मेरी पॉडकास्ट में आओ और ये बताओ कि क्या चीज़ है, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं हसन से। तो हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़ा एनर्जी डाल दिया आपने एकदम स्टार्ट करते ही शो में। अच्छा हसन, सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोगों को क्यूरियोसिटी है सबसे पहले कि क्या ऐसी क्या चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं। तो पहले बताएं कि आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। बेसिकली मेरा नाम शेख हसन मेहताब है, और हम जो है हमने 3 साल पहले एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम इकोफिजन है, और ये कंपनी सर्विसेज देती है बाहर के क्लाइंट्स को जिनको हेल्प चाहिए अमेज़न बिज़नेस को बिल्ड करने में। और अमेज़न बिज़नेस के अंदर बहुत सारी लोग बात करते हैं, बट हमारा रेलेवेंट जो है, हम जिस पे काम करते हैं वो अमेज़न होलसेल ऐप भी है, जिसको मैं रीसेलिंग की तरह देखता हूँ। जस्ट लाइक चेज़, इम्तियाज़ पे आप जो है वो उससे आप बिजनेस से बाई करते हैं और कस्टमर्स को देते हैं। जस्ट लाइक नेस्ले है, नेस्ले होलसेल के अंदर आपने बॉटल उठाई और रिटेल पे आपने बेच दी। तो हमारा बिल्कुल एज इट इज़ बिजनेस मॉडल है, जो कि हम बाहर यूएस के अंदर, यूके के अंदर और कनाडा के अंदर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, जिसमें हमारी हेल्प आउट करते हैं बाहर के क्लाइंट्स, और उनका पैसा होता है, हमारी सर्विसेज होती हैं, और हम उसमें पार्टनरशिप करते हैं। बट येस, हमने अब अपना भी बिज़नेस, मतलब अपना ही अकाउंट शुरू कर दिया है, और हम लोग प्रोडक्ट्स में भी हैं और अब सर्विसेज में भी हैं। अब हम दोनों में, बट स्टार्ट सर्विसेज से किया था। अच्छा। तो ये हमारा बिज़नेस मॉडल है, जिसमें
क्लाइंट्स होते हैं, हम लोग ऑपरेशंस देखते हैं उनका, प्रॉफिट बनाते हैं, सेल्स करते हैं और उसके ऊपर जो भी स्प्लिट होता है मतलब मल्टीपल चीजें इसमें हो रही है बैक टू बैक बिल्कुल ना? ऐसे ही है, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शॉप खोलेंगे ना अपनी, रिटेल की शॉप अगर आप खोलते हैं अपनी ना, परचून की दुकान जो हम पाकिस्तान में कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर आप पहले शॉप लेते हैं। शॉप के अंदर जो है ना वो आप सोचते हैं कि यार मुझे किस किस टाइप का माल रखना है। जस्ट लाइक आपने बोला कि मैंने जो है ना वो एक गली के कॉर्नर पे जो परचून की दुकान होती है वो खोलनी है, तो आपने ऑब्वियसली आपने नूडल्स रखने हैं, आपने बेक पार्लर का आटा रखना है, बहुत सारी चीज़ें रखनी है। तो आपका सबसे पहले स्टेप होता है सोर्सिंग, कि यार आपने जो प्रोडक्ट रखनी है और आप पहले ये देखते हो कि वो बिक कितने की रही है और आपको पीछे से कितने की मिल रही है, या होलसेल के अंदर, या आप उसके ब्रांड से डायरेक्ट ले रहे हो तो कितने की मिल रही है। तो बस यही है, इसमें फ़ायदा होता है कि आप लेते कम की हो, बल्क में उठाते हो और आप कस्टमर को बेचते हो। तो बस ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल अगर आप अमेज़ॉन पे फिट कर देंगे या ईबे पे फिट कर देंगे या वॉलमार्ट पे या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे फिट कर देंगे, तो ये आपका एक रीसेलिंग का, और हुर्फ आम में अगर अमेज़ॉन पे करते हैं उसको कहते हैं होलसेल एफबी है। तो ये वो बिजनेस मॉडल है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है अगर जो रिटेलर नहीं के हिसाब जानते से। हैं इस हिसाब से उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस मेरे लिए या जो बंदा थोड़ा बहुत ई कॉमर्स के बारे में जानता है तो उसके लिए बहुत आसान बिजनेस मॉडल है। तो यही क्यों फील्ड चूज की पहले, क्या मतलब? अच्छा, बेसिकली मेरा ताल्लुक आपको पता है, जैसे कि हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना वो थे, तो जब हम पास आउट हुए थे तो ख़ास मुझे उसके अंदर आउटकम नहीं दिख रहे थे, या मुझे मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको देखते हुए मुझे लगता था कि मेरे लिए कुछ और रास्ता है। या मुझे शौक जो था, बेसिकली मैं वो बच्चा नहीं था कि हम जब अपनी क्लास के अंदर ये बात करते थे कि मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि यार तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो बोलता था मुझे बाइकों के अंदर जाना है, कोई मुझे बोलता था अलकरम टेक्सटाइल में जाना है, कोई मुझे बोलता आर्टिस्टिक में जाना है, क्योंकि मेरी केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड थी। तो कभी मेरे अंदर से सवाल जन्म नहीं लिया कि मैं अपने आप से पूछता था कि मुझे जाना कहाँ पे है। तो जब पास आउट हुआ तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ सोची कि यार अब क्या करना है। तो मैं दोनों तरफ ही फील्ड पे काम कर रहा था, अपनी फील्ड पे भी और इस फील्ड के ऊपर भी, और कुछ हालात ऐसे थे घर के कि जिसमें मुझे करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और अल्लाह ताला से यही दुआ करी कि अल्लाह तो मैं दोनों तरफ काम करता हूँ, जहाँ पे आपने मेरा रास्ता लिखा होगा वहाँ पे मुझे कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सही है। तो इधर मैं जॉब के इंटरव्यूज़ भी दे रहा था और इधर जो है वो मैं ये चीज़ सीख के उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहा था। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने वहाँ पे 6 साल लगाए थे। पहले आप 2 साल की इंजीनियरिंग करते हो, प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद 4 साल की केमिकल इंजीनियरिंग करी। मेरी जॉब नहीं लगी थी, बट ये करने के मुझे कोई 3 महीने हुए थे, उसी के बाद मुझे 15,000 रुपये की जो है ना वो जॉब मिल गई। नहीं तो यार, मैं ये 15,000 लगा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए शायद यही रास्ता लिखा हुआ है। 15,000 रुपये कुछ नहीं होते, बट छोटी कामयाबी मिल गई तो उससे मुझे ये इंडिकेशन मिल गई कि यस यार इसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिख दिया है। उसमें थोड़ा सा और आगे गए तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरी कोई 70,000 रुपये की जॉब। अच्छा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह करते कराते आज हम अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हैं। अभी अगर मैं अपने नंबर्स कहूँ तो हम लोगों ने अब तक यूएस के अंदर कोई 4 मिलियन 5 मिलियन डॉलर की सेल्स हमने कर ली होंगी ओवरऑल, और यूके के अंदर भी समवॉट लाइक हमने 1-2 मिलियन की तो सेल्स हमने करी हुई होंगी। तो यस 3 साल की मेहनत है, बल्कि 3 साल से भी अब ज़्यादा ही हो गया, उसकी एफर्ट है। करते कराते यहाँ तक हम आ चुके हैं। और रोज़ कुछ नई चीज़, कोई नई चीज़ सीखना, कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि बिज़नेस में यही चीज़ है कि अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे आपने सुना है, देखा होगा कि अब तो सब जगह ये आम है ना, आप इधर भी सुन रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, बट ऐसे ही वक्त के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना और सस्टेनेबल करके आपने ग्रोथ हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई इसमें आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको जो है ना कुछ यूनिक करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है। तो मेरा हमेशा फोकस होता है कि मैं इंजीनियरिंग का माइंडसेट रखूं बैक एंड पे, और बिजनेस को ये रखूं, और दोनों को मिला के कोई एक नई चीज़ मैं जो है ना वो डेवलप कर सकूं। ये चीज़ है। माशाल्लाह। तो ये स्टार्ट मतलब चले बता दिए कैसे हुआ, लेकिन ये कितनी बड़ी टीम थी इनिशियल स्टेज पे, और कितने लोग साथ जुड़े थे, या अकेला ही शुरू किया था, किस तरह से ये शुरू किया था? और इसका थोड़ा बेसिक भी बताएं कि मॉड्यूल की कोई अगर स्टार्ट करे तो कैसे स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, स्टार्ट ऑब्वियसली बंदा अकेला ही करता है। मैं अकेला ही करता था और मैंने स्टार्ट किया। इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक पहले जो है ना ब्रांड रिसर्च होती है इसके अंदर, या सप्लायर रिसर्च कह सकते हैं आपको। जस्ट लाइक के आपने सब पहले जब कोई माल बेचना है अपनी शॉप के ऊपर, तो आपने देखना है कि यार कौन कौन सप्लायर्स का माल बेचेंगे आप। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले सप्लायर को रिसर्च करते हैं आप, उसके बाद सेकेंडली ये होता है कि आप सप्लायर से अच्छा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे करती है रिटेल इंडस्ट्री ऑपरेट, बट वहाँ पे यूएस के अंदर या यूके के अंदर ऐसा होता है कि ऑनलाइन ही उनकी प्रेजेंस होती है। आप उनको कॉल्स पे जाते हो, आप उनके साथ ईमेल्स करते हो कि मैं आपके साथ अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, मुझे आप होलसेल के अंदर जो है ना वो माल दे दें, और उसके बाद फिर वो जो है ना वहाँ से प्राइसिंग आती है कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इतना की दूंगा,
और इतनी इतनी क्वांटिटी आपने बाई करनी होगी। तो ये सप्लाई रिलेशनशिप का फिर सेकंड डिपार्टमेंट आता है। फिर जो है वो ऑर्डरिंग, हम प्रोडक्ट एनालिसिस में जाते हैं कि यार उसकी प्रोडक्ट को देखा कि यार ये बेचनी है नहीं बेचनी। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि ऑर्डर्स हमने करने होते हैं कि इसको ऑर्डर करके और फिर जो है ना वो हम मंगवा लेते हैं और फिर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा के उसको सेल आउट करते हैं। ये छोटा सा प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया कि स्टार्ट आपने कैसे किया। मैंने जस्ट लाइक कि मैं अकेला कर रहा था और स्टार्ट मेरा मैंने अमेज़ॉन PL से किया था। PL इज लाइक प्राइवेट लेबल। सही है ना। जस्ट लाइक के डिफरेंस है ना, अगर आप एक चेस पे जा रहे हैं, आप चेस पे 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मैंने ये देखा, मैं रिसेंटली में गया था तो मैंने देखा वहाँ पे कि एक तो ये होता है कि वहाँ पे आपको डिफरेंट आपको अगर ब्यूटी की बात करें तो गार्नियर का लोशन भी मिल जाएगा, आपको फेस वॉशेस भी अलग जो है ना वो कंपनीज के मिल जाएंगे। बट यस, अब वो जो है ना चेस वाले क्या कर रहे हैं, अब वो अपनी ब्रांडिंग के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सही है ना। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स उनके मखसूस ऐसे होते जा रहे हैं। मैं इनको ये देख रहा हूँ कि मैं इनको स्टडी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ही प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने बेक पार्लर का आटा रखा हुआ था, इन्होंने देखा सेल्स बढ़ रही है इसकी, आटे की डिमांड है, कस्टमर्स वॉकिंग जो है ना वो रिकरिंग होने शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, बेक पार्लर के साथ इन्होंने चेस का भी आटा रख दिया। तो चेस वाला आटा जो है ना वो प्राइवेट लेबल कहलाएगा और जो ये बेक पार्लर का आटा बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो रीसेल कर रहे हैं, वो रिटेल में बेच रहे हैं, पीछे से खरीद रहे हैं आगे बेच रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो हमने अमेज़ॉन के ऊपर जब ये एक वेव आई थी, और आपको मैं बताता चलूँ जब स्टार्ट हुआ था ना तो सब ज़्यादातर बात करते थे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की, होलसेल का इतना नाम नहीं था। अच्छा। तो जिसके अंदर हुज़ैफ़ा भाई का मैं नाम लूँगा यहाँ पे, हुज़ैफ़ा अली भाई ने उस टाइम पे जो है ना वो इसको इंट्रोड्यूस कराया और हमने भी उन्हीं से देख के जो है ना वो सीखा। तो प्राइवेट लेबल से स्टार्ट किया था। पर उसमें ये होता है कि आपको पता है कि जब भी आप प्राइवेट लेबल करते हो या कोई अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, आपको पता है उसमें मार्केटिंग लगनी है। सही है। अब आप कोई उसामा के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करें, पानी की बोतल, सही है ना, एक वो बोतल और अगर दोनों बोतल रखी हुई है, एक नेस्ले की रखी है और उसामा की रखी है, तो लोग कौन खरीदेंगे, कौन सी खरीदेंगे? नेस्ले के ऊपर पीछे एफर्ट बहुत हुई है, मार्केटिंग बहुत हुई है, लोगों तक नाम बहुत पहुंचा हुआ है उसका, तो सबकॉन्शियसली माइंड में लोगों को पता है। बट उसी तरह अगर उसामा को मुझे उस लेवल पे लेके आना है तो उसके अंदर भी आपको पता है कि फिर पूरी मार्केटिंग है, बजट जो है ना वो ब्लीडिंग होती है, मार्केटिंग अच्छी खासी लगती है और उसका कुछ पता नहीं होगा। ये तो होता ही है कि आउटकम आएगा नहीं आएगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। सही। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो अभी सिनेरियोज हैं उसके मुताबिक प्राइवेट लेबल जो है वो मुझे अभी सूट नहीं करता, क्योंकि उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा चाहिए होती है। 30-35 हज़ार डॉलर से उस टाइम पे हम स्टार्ट किया करते थे, जिसमें कभी कभार प्रोडक्ट फेल भी हो जाते थे और 30,000 डॉलर के बाद भी 50,000 डॉलर की इन्वेंट्री भिजवानी पड़ जाती थी कि अगर कहीं माल स्टक हो गया, और उसमें नुकसानात भी ज़्यादा थे। जस्ट लाइक कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बिजनेस के अंदर हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो चलता है। हाँ, जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। सही है ना। और जिस बिजनेस में रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। तो प्राइवेट लेवल की मैं बात करूंगा कि उसमें रिस्क तो ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है, बट वो अभी हमारी एपेटाइट इतनी नहीं थी कि हम उस चीज को बर्दाश्त कर सकें। तो फिर मैंने अपने आप को मूव किया अमेज़ॉन होलसेल की तरफ। उसमें हमने 3,000 डॉलर से स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 करते करते हम लोगों ने अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी। तो कोई अगर शुरू करे तो मिनिमम 3,000 डॉलर ही नहीं, अगर मैं अब ये बात करता हूँ क्योंकि उस वक्त हमें समझ नहीं थी और जो सुनते थे वही जो है ना उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। बट अब जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बात करता हूँ कि अगर बंदा इंडिविजुअली अकेला करता है तो उसको मैं कहूँगा कि वो 5,000 डॉलर से 10,000 डॉलर के दरमियान में उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अकेला भी अगर करता है। बट अगर हमारी उसकी वजह ये है कि आपको मैं इसको भी मिसाल से समझाता हूँ कि आप ने शॉप खोली, सही है ना, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का माल डाला, सही है ना, छोटी सी शॉप है उसमें 1 लाख रुपए का आपने माल डाला। क्या मुझे बताएं कि 1 लाख रुपए का माल पहले महीने बिक जाएगा? नहीं ना। उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 20-30% आपका माल बिक रहा होता है, बाकी माल सजा हुआ होता है। सही है ना। तो जो सजा हुआ माल है वो क्या है, स्टक इन्वेंट्री है। सही है। तो उसमें आपका पैसा अटक गया, वो निकल जाएगा, अगले 3 महीने में निकलेगा, 4 महीने में निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ पड़ा हुआ है, वो पैसा स्टक है, कोई नहीं जानता। तो सेम वर्ड के मैं यही कहता हूँ कि आप जब 5-10 हज़ार डॉलर से स्टार्ट करते हैं तो आपको रूम होता है आपके पास कि अच्छा से ये माल स्टक भी होता है तो मैं पीछे से रोल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके 100 डॉलर के तो एक्सपेंसेस है ही ना। 5,000 या 10,000 डॉलर पे अगर मैं कहता हूँ 8% या 7% आप बनाते हैं तो आई थिंक ये हो जाता है आपका 300-400 डॉलर जो है ना। अगर 5,000 डॉलर की बात करूँ, 10% 500 डॉलर होगा तो मेरे ख्याल से 400 डॉलर के करीब हो जाता होगा 8%। तो अब 400 डॉलर में से 100-150 डॉलर का आपके एक्सपेंस आउट भी हो रहे हैं,
कुछ अटक भी रहा है। एक्सपेंस है इसमें। इसमें एक्सपेंसेस भी है ना, आपके अमेजोन जिस तरह आप शॉप का रेंट देते सही हैं है। उस तरह अमेजोन सर्विस सेंटर का रेंट होता है। रेंट ओह। मुराद ये है कि वो आपकी $40 जो है ना वो अकाउंट की फीस होती होगी। है, हाँ, तो वो भी है। फिर रेफरल फीस भी है, फिर अमेजोन की फीस है, फिर आप प्रेप भी करवाते हो ये अपने हर प्रोडक्ट्स महीने को। की है। हाँ बिल्कुल, हर महीने की है। तो रिकरिंग कॉस्ट भी है, लेकिन मुझे कन्वीनियंट लगता है बाकी रिटेल से और उससे कन्वीनियंट लगता है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमारी अमेजोन देखता है। हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट को तलाश करना, रिलेशनशिप बनाना सप्लायर से, उसको है। मंगवाना और उसको अमेजोन भिजवा देना। ठीक है। बाकी पिक पैक शिप कस्टमर्स को देखना, उनके पास वो सब भिजवाना, Amazon वो सब करेगा। अमेजोन करता है। तो ये आपके लिए आसानी है ना। ये अच्छा है। अगर वो पैसे ले रहा है तो आपको ये ऑफर नहीं भी तो और ये जैसे अगर फैसिलिटी भी हमने दे रहा है। स्टार्टिंग में ही, आपने स्टार्ट का फर्स्ट स्टेप क्या था जैसे? पहला स्टेप जो है ब्रांड रिसर्च है, सप्लायर अच्छा, रिसर्च। पहले रिसर्च करनी है किस ब्रांड पे हमने काम करना है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है वो आपने उससे रिलेट, उसके ऑब्वियसली आप रीच आउट करोगे ना उसको कि मतलब मार्केट है आपसे मैं बोलता हूँ आपने नेस्ले का या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आप नेस्ले से बातचीत करोगे, यार मुझे होल या फिर मेरा अकाउंट खोल दो या मुझे B2B माल दे दो अपना ना। सही है। तो वैसे ही हम भी रीच करते हैं उनको, वो फिर बताते हैं कि यार ऐसे इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। कुछ बोलते हैं हमें इनिशियल ऑर्डर $10,000 का लेंगे, हम $20,000 का लेंगे, ये किसी की कम भी होती है MOQ जो होता है। ठीक है। तो इसको देखते हुए फिर हम उनसे माल खरीदते हैं और बेचते हैं। अच्छा, उधर ही फिर बैक वो फिर सारा हाँ, काम अमेजोन करता है। फिर आपने सिर्फ आपका काम ये है कि प्रोडक्ट को देखना अच्छे से कि यार ये बिकेगी या नहीं बिकेगी और कितने अरसे में बिकेगी। तो इसका कोई स्पेसिफिक टूल होता है या बस बिल्कुल अंदाजे ऐसे पे? ये टूल्स होते हैं इसके अंदर, कीपा है। और वैसे तो जब आपको थोड़ा बहुत, मैं ये प्रेफर करता हूँ लोगों को, आप पहले टूल्स के बगैर ही समझने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि टूल्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो टूल्स बदलते रहते हैं और बहुत दफा ऐसा होता है टूल्स भी सही चीज नहीं दे रहे होते आपको रिजल्ट। तो उसमें ये होता है कि आप जो है मेरे नज़र के अंदर कि आपको एक एवरेज व्यू मिलना चाहिए कि यार ये चीज़ मैं प्रोडक्ट देखूं, भले मेरे पास कीपा ना हो या टूल कोई ना हो, उसके बावजूद भी मैं एक अंदाज़ा लगा सकूं कि यार प्रोडक्ट बिक सकती है नहीं बिक सकती। क्योंकि टूल्स भी क्या करता है, जो लिस्टिंग के अंदर चीज़ें होती हैं उनसे कहीं ना कहीं से डाटा को गैदर कर रहा होता है ना। तो आप भी एक नेकेड आई में एक फर्स्ट व्यू के अंदर जो है ना वो आप थोड़ा पहचान सको। सही है। सेकेंडली फिर मैं कहता हूँ कि हाँ आप टूल्स पे चले जाओ अपना काम आसान करने के लिए, बट शुरुआत के अंदर थोड़ा अमेजोन की डायनामिक्स को समझना लिस्टिंग की डायनामिक्स को समझना कि क्यों कितनी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट मोस्ट सेलिंग है या कहीं से भी कुछ भी बेच देते हो? नहीं देखो, हम लोग टोटली नीश के अंदर काम करते हैं, सही है, नीश बेस्ड काम होता है। बिलफर्ज अगर मेरा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर मतलब ग्रोसरी स्टोर है अगर मेरा, तो ग्रोसरी के अंदर मैं ग्रोसरी के आइटम्स बेचूंगा। जनरल भी होता है इसके अंदर कि मैं ग्रोसरी बेच रहा हूँ, पैड भी बेच रहा हूँ और साथ में मैं जो हूँ वो ऑटोमोटिव भी बेच रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और कुछ लोग जो है वो नीश बेस करते हैं कि मैंने अगर ग्रोसरी का स्टोर खोला उसके अंदर जो है मैं ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम मैंने डाले। सही है। तो ये होता है। और इसमें अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अभी बिल फर्ज कोरोना आया था, सही ना, सारी प्रोडक्ट्स डाउन हुई, आपके जो है ना पर्सनल सेफ्टी के प्रोडक्ट्स चलना शुरू हो गए। हाँ, सही है ना, मास्क हो गया और ये सब चीज़ें चलना शुरू हो गई, उसका ग्राफ एकदम उड़ गया। तो उस टाइम पे वो, बट यस वो सीजनल आइटम था। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि आप 12 महीने, हाँ 12 महीने चलते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैंने देखा पेट से रिलेटेड चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, शौकीन है। और ग्रोसरी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बिकती हैं, मतलब वहाँ पे आपको पता होता है पहले से, मंगवाने से पहले ही पता होता है क्या ये प्रोडक्ट बिकता है या नहीं बिकता। तो वो उसकी पूरी एनालिसिस होने के बाद ऑर्डर आप करते हैं। ये है। सही। अच्छा, इस पूरे बिजनेस के पीछे क्या मोटिवेशन और इंस्पिरेशन थी कि यार ये करना है, ये अच्छी चीज़ है? अच्छा, इनिशियली तो मैं बात करूंगा कि इंस्पिरेशन तो भूख थी और वो था कि खाली जब आप जेब होती है वो होती है इंस्पिरेशन इनिशियली। आपको पता होगा कि इनिशियली अगर मैं बोलूं कि यहाँ तक आने के लिए भी एक हमारा पास्ट में एक हमारा स्टार्टअप था जिसका नाम मेरी बैठक था, जिसको हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था अपने आप को जानने में और इस चीज़ को तलाश करने में। मेरा सिर्फ इनिशियल ये गोल था कि मुझे अपने साथ लोग जोड़ने, मैं अकेला कुछ नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी करूँगा उसमें लोग जोड़ने चाहिए। अब इसमें मेरा कोई पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि आज लोग जब कामयाब हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो आप ना। हाँ, इनिशियल लेवल की कि मुझे किसी ने एकदम बताया और कहानियां सुनाई और ये वो, मुझे कहानी नहीं बनानी। बट मैं आपको सच बताऊं तो मेरा सिर्फ ये फोकस था कि मैं अपने साथ 5 लोगों को जोड़ लूं, भले वो कुछ भी काम हो, जॉब ही क्यों ना हो। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरफ खुद ब खुद हम आ गए इस तरफ। और दूसरी बात वजह अगर मैं बोलूँ क्या इंस्पिरेशन क्या थी, कोविड के दौरान मैंने शुरू किया था। मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ, अभी हम 2019 के एंड में पास आउट हुए और फरवरी में 2020 के फरवरी में मार्च में जो है कोरोना आई था।
और मेरे वाले साहब जो हैं वो टेलर थे, और उसके अंदर उनकी शॉप थी हैदरी के अंदर। बट उसके अंदर क्या हुआ कि वो एकदम बैठ गया काम, और हमारा वक्त ऐसा था कि हम हैंड टू माउथ, क्योंकि ऑब्वियसली हम 5 बहन भाई और वाले साहब अकेले करने वाले, तो हैंड टू माउथ वाला सिलसिला था। तो उस वक्त बिल्कुल हम एकदम डाउन हुआ, मैं अकेला लड़का था। तो उस वक्त फिर ये ख्याल आया कि यार मैं क्योंकि जॉब्स के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे 15,000 20,000, उससे पहले मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो उससे ज़्यादा तो मैं ट्यूशन से कर लिया करता था। बट इनिशियल इंस्पिरेशन अगर क्या थी तो लोग जोड़ना साथ में, सही है, दूसरा नीड्स पूरी करना कि यार मैं अपने घर के, अल्लाह ताला से मैंने जान नमाज बैठ के, मुझे याद है पहले दिन मैंने ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह मैं अपने 24 घंटे दूंगा, अच्छा मेरी चीज़ों को संभालना अब आपका काम है और आगे रास्ते बनाना आपका काम है। सही। तो पहली मोटिव यही था कि मैं अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, मैं अपने खर्चे पूरे कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इनोवेट भी करूँगा, फिर मैं चीज़ें तब्दील भी करूँगा, फिर मैं नई नई चीज़ें भी लेके आऊँगा। बट पहला यही मोटिव था, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन यही बनी है बेसिक इनिशियल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए भूख से, मुझे लगता है भूख से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। हाँ, लेकिन इसमें भी बड़ी पॉइंट की बात ये होती है कि आप सही रास्ते पकड़ो या गलत। हाँ, वो एक मोमेंट होता है ना, जैसे कि हमने एक कहानी सुनी थी कि 2 भाई होते हैं, उनके वालिद साहब जो होते हैं वो शराबी होते हैं। एक जब उनसे 5 साल बाद 10 साल बाद हम मिलते हैं, तो एक भाई बोलता है भाई मैं अपने, वो शराबी बनता है और वो ये कहता है कि मेरे बाप भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसा ही हूँ। और एक माशाल्लाह बहुत कामयाब होता है, बोलता है मेरा बाप ऐसा था तभी मैं ऐसा नहीं हूँ। तो एक ही सिचुएशन होती है मेरी नज़र के अंदर, और उससे 2 कंडीशंस निकाल सकता है। अब ये बंदे के हाथ में कि वो किस डेफिनेशन को पकड़ता है। सही है। अच्छा, ये जो पूरा ई कॉमर्स का है, मुझे बताओ कि जो बंदा शुरू कर रहा है तो उसकी क्या हर्डल्स हैं? एक होता है ना बिजनेस करने से पहले थोड़ा स्टे अवे हो जाए। यार हर्डल्स तो हर काम में ही है। अच्छा, मैं अगर इसमें बात करूँ तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर चीज़ें ना वर्चुअल होती हैं। हाँ सही है ना, आपका पैसा कहाँ है? वर्चुअल बैंक में पड़ा हुआ है। आपकी इन्वेंटरी कहाँ है? हवा में। आपकी सारी चीज़ें हवा में होती हैं। वही ना, सही है ना? तभी तो मुझे भी समझ नहीं आता। हाँ वो यही है ना, लेकिन पैसे तो उससे भी आते हैं। पैसे तो उससे भी आ रहे हैं। तो बट उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा अडेप्ट करने में मसला होता है। मैं अपनी बात करूँ, मुझे शौक नहीं था टेक रिलेटेड चीज़ों का। मुझे लैपटॉप का शौक नहीं था, क्योंकि मैं एक अलग साइड का बंदा था। बट ये करते कराते अब मुझे शौक है, मैं अच्छे मैकबुक भी रखूंगा, अच्छा मोबाइल भी लूंगा, अच्छी चीज़ों के बारे में रिसर्च भी करूंगा। अब मैं ऑटोमेशन भी कर रहा हूँ कि पेबली के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू व्हाट्सएप APIs मैंने लिए हैं। तो अब करते कराते अब मेरा शौक बन गया, जुनून बन गया। वही वाली बात है ना, जब आपको दिख जाएगा ना कि हाँ यार इससे बहुत कुछ डेवलप किया जा सकता है, तो आप फिर उसके लिए आपके लिए जो ना वो शौक बन जाता है। इन शॉर्ट बहुत पैसा है इसमें। पैसा भी है ऑब्वियसली, और हर काम, मुझे लगता है कि स्कोप इंसान का होता है, किसी फील्ड का नहीं होता। हाँ। आप किसी भी काम में जाते हो, आपने भी माशाल्लाह, आपकी भी बात करूं तो आपने भी माशाल्लाह जो है वो किसी दूसरे रूट को इख्तियार करते हुए आप भी आज यहाँ बैठे हुए। तो पैसा, बस नियत साफ होती है और बंदे ने जुनून होना। अगर आप में भी जुनून मैं देखा था, तो आपने भी जिस तरह मेहनत करी और हमने भी इस तरह बिल्कुल जुनूनी हो गया। हकीकत बात है। ठीक हो गया। इस बिजनेस की USP क्या है? USP बिजनेस की डिफरेंट हो सकती है, जो बंदा अलग अलग काम कर रहा है। बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ या अपनी एजेंसी की बात करूँ, या मैं जिस तरह करता हूँ, उसकी USP मेरी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी है। सही है ना? ट्रांसपेरेंसी मुराद ये है कि अगर मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनको बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखें। डाउनफॉल पे भी जाते हैं हम नुकसान भी करते हैं, फ़ायदा भी करते हैं, और फ़ायदे में भी उनको चीज़ें साफ़ सुथरी ज़ाहिर हों, नुकसान में भी ज़ाहिर हों। कोई टोपी ड्रामा नहीं है, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट रहो। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ 3 साल पहले जो क्लाइंट्स थे, आज भी वही लोग हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल होता है, 2 सवाल होते हैं, एक टीम की रिटेंशन, दूसरे क्लाइंट रिटेंशन। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है। अच्छा। कोई भी बिजनेस के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, सही है ना? आपका सेल्स चलता रही और आपका HR लोग रिसोर्सेज हायर करता रहे। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कायम होगा तो बिजनेस आपका कामयाब होगा। तो इस तरह इसमें भी मैं कहता हूँ कि क्लाइंट रुकेगा और अपना जो है रिसोर्सेज, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रुकेंगे, दोनों टिक के काम करेंगे तो चीज़ें फ्लरिश करेंगी। अच्छा। तो आपका सवाल भूल गया इसके अंदर मैं। मेरा यही था कि ये USP। तो USP के अंदर मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी के जो आप काम कर रहे हो वो क्लाइंट को पता होना है असल के अंदर। भले वो प्रॉफिट के अंदर है, मैं ये नहीं कहता, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि हम प्रॉफिट बनाते हैं करते हैं। यस, हम लॉस भी करते हैं। अभी हमारा, मैं आपको बताऊँ, पिछले हफ्ते जो है ना वो एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, डीएक्टिवेट अंडर रिव्यू के अंदर है वो। बट यस, उसके अंदर $80,000 की चीज़ें हमारी एसेट्स हैं, उसमें 80-85,000 क्लाइंट का है। अच्छा। तो यस, हम इस तरह के जो है ना डिफिकल्ट फेज भी आते हैं, और यस हम बहुत अच्छा भी उसके अंदर हम कोई अच्छा $5-6 हज़ार का प्रॉफिट बनाते होंगे उसके अंदर, सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर।
तो सही है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मैं हमेशा ये चीज़ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, जो भी नया क्लाइंट आता है उसको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जिनका काम ट्रेनिंग है ऑब्वियसली, तो वो ऑब्वियसली जो है ना वो थोड़ा सा अलग दिखाते हैं चीज़ें। हाँ, यही असल वो बात है। आप जितने भी इंस्टीट्यूट देख लें, आप रील्स देखें, आपको बताएंगे 12%, 15% पैसा यूं यूं, ऐसा नहीं है। सही है ना। मैं इसको प्रैक्टिकल काम करता हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं बेचता, तो मैं आपको सच बता सकता हूँ। अच्छा, तो उसके मतलब अंदर आप ये प्रॉपर इसके अंदर मैं, घुसे क्योंकि हुए हैं। हाँ मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ। काम मेरा कर रहे हैं। काम बच्चों को पढ़ा के पैसा बनाना नहीं है। मेरा काम वो है जिसको जो आप पढ़ा रहे हो उससे पैसा कैसे बनाते हैं, मेरा काम ये है। अच्छा, जो आजकल मैं ये देख रहा हूँ हर जगह अमेजोन ट्रेनिंग, तो ये तो मतलब ये इतना हर जगह पे क्लैटर्ड हुआ है कि ट्रेनिंग करें अमेजोन की और इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाए और इस तरह से, तो ये ऐसे ही। क्या है? ये है कि मैंने जो चीज़ इसके बारे में मैं देखता आ रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी होता है। नहीं, बेसिक लेवल पे है या एलिमेंट्री लेवल पे है या इंटरमीडिएट, कहाँ पे पहुंची हुई है ये चीज़? यार ये थोड़ी सी इसकी ज़्यादा हाइप बनी हुई है हाइप ना। बनी हुई है। और जिसका पैसा का वो प्रैक्टिस में बन रहा है, उसको ट्रेनिंग में आने की अच्छा। ज़रूरत नहीं है। मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि आप ट्रेनिंग के अंदर आएँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले से वैल्यूएबल इदारे मौजूद हैं, और अगर मैं आता हूँ इसकी ट्रेनिंग के कौन अंदर, से इदारे हैं? बहुत सारे इदारे हैं। अब मैं जिसको वैल्यूएबल कह रहा हूँ, कोई और किसी का कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाते, बट सही यस हमसे बड़े अभी मौजूद हैं। अच्छा है। सही है ना। सही है। तो अब एक वही वाली बात है कि अगर इसी कमरे के अंदर मैं जो हूँ, या फिर इसी इकोनॉमी के अंदर मैं 3-4 और पैदा कर दूँ, तो वो शेयर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सही ना। तो मुझे लोग जब कहते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं काम करके पैसे मेरे बन रहे हैं, तो मुझे ट्रेनिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपकी जो है कि मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, इसमें आप देखते होंगे कि $5,000 आपने बना लिया, हाँ। गाड़ी ले ली, iPhone 14 ले लिया, एक छोटा सा बच्चा 10 साल का जो है वो $5,000 बना रहा है। ये तो मुझे लगता है कि आउटकम नहीं बेचने चाहिए। आपको नहीं पता कि आप इसके अंदर जो कर रहा है उसकी डार्क साइड भी बतानी चाहिए। उसका बताना चाहिए कि यार अच्छा इसमें ये है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं 15% मार्जिन, 12%, 20% मार्जिन, क्योंकि वो बोल सकते हैं क्योंकि कमर्शियल कंपनी है ना, सही है। उनका उसमें इंटरेस्ट लाया करता है, उस बात के अंदर उनका इंटरेस्ट है। अगर मैं 20% आपको सही है। दिखाऊंगा या मैं आपको $5,000 बताऊंगा, तो आप अगला कदम पूछेंगे कैसे, कैसे? और मैं क्या बोलूंगा, यस आइए सर हमारा कोर्स आप ज्वाइन करें। इंस्टीट्यूट, हाँ। तो ये है। और जो काम कर रहा है, अब बिल फर्ज आप अक्सर मैंने देखा है कि उसके अंदर MBA के अंदर या डिफरेंट उसके अंदर बिजनेस की जो वो होती हैं डिग्रीज होती हैं, उसमें टीचर्स वो होते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जिन्होंने कभी अच्छा। ज़िंदगी में बिजनेस नहीं करा। सही है ना। सही तो है। डिफरेंस होता है दोनों में। एक तो वो बंदा जो practical नहीं होते। प्रैक्टिकली कर रहा है, सही है। और एक बंदा जो सिर्फ टीचिंग कर रहा है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब मेरा मानना ये है कि टीचिंग किसको करनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली करता है। हाँ। तो पहले से वैल्यूएबल इदारे भी हैं। अच्छा, इसमें भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ लोग अभी कल के 6 महीने पहले, अच्छा मैंने आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाऊं, अभी मैं कोई एक बंदे को देख रहा था, साल पहले वो कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, ड्रॉप शिपिंग एंड हुई, आज वो लोकल PL का जो है ना वो ट्रेनर बने हुए। अच्छा। तो द थिंग इज, मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या जो है ना वो चल रहा है। आप पहले डिसाइड कर लो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो द थिंग इज के लोग यहाँ पे हैं जो कि $500,000 देख के एकदम उनकी आंखें फटती हैं, उनको फौरन वो कैश इन करते हैं। आपको ये देखना ज़रूरी है जब भी किसी भी फील्ड में जाएं। मैं इसमें एक ये बता देता हूँ, ये जो कि अहम बात है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी भी कोर्स आप ज्वाइन करें या कुछ भी ज्वाइन करें आप, जैसे कि मैंने अभी पिछले महीने मैंने स्टार्ट, तो हालांकि अमेज़ॉन की अगर मैं बात करूँ या एजेंसी की बात करूँ, मैंने अब तक कोई पैसे खर्च नहीं करे थे। बट यस, अब उसको स्केल करने के लिए, उस एजेंसी को ऑटोमेशन पे लाने के लिए, मैंने अभी पिछले दिनों एक इंडियन का कोर्स खरीदा जो कि ₹2.25 लाख का था। अच्छा। तो उसके अंदर आप खर्च करते हो, बट कैसे, मैंने क्या चीज़ें देखी उसके अंदर, एक होता है कि आपके जो एलुमनाइज होते हैं या जिन्होंने यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनसे रिव्यूज़ लेना कि यार इन्होंने कैसा पढ़ाया आपको। सही बात। सही है ना। जब चले हम आपको मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, या आपको ये देखना है कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या मुझे ये बंदा लेजेंड है इंडस्ट्री के अंदर सिखाने वाला नहीं है, तो उसकी मैं कुछ खुसूसियात बता देता हूँ कि यार ये चीज़ें देख लें आप। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, मुझे कहीं भी इदारे में एडमिशन लेना है या कहीं भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो मैं पहले बात करूंगा एटलीस्ट 5 लोगों से जो कि वहां से पास आउट हो गए। हाँ। उनसे मैंने रिव्यू ले लिया। सही है। दूसरा, मैंने देखा जो पढ़ा रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा। क्या उस इस चीज के अंदर वो प्रैक्टिकली 2-3 साल गुजार चुका है। तीसरा,
उससे मैं नंबर्स की फॉर्म में बात करूंगा। देखें, अच्छा। जो भी कोई बंदा होगा ना जो कि आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा होगा, वो नंबर्स में कहीं ना कहीं लैग करेगा। अच्छा। हाँ, ये आप कोई भी झूठ, नंबर्स में झूठ नहीं हो सकता। सही है। सही है ना। आप जब रिपीटेटिवली नंबर्स पूछोगे ना तो उसमें बंदे की सलाहियत सामने आ जाती है। बिल फर्ज मैं आपसे कहता हूँ कि उसामा, अगर किसी बंदे ने फिल्म एंड फोटोग्राफी के अंदर जो है ना वो आगे बढ़ना है सही या है। उसने कामयाब होना है, तो आपको बोलता हूँ कितना वक्त लगेगा, मुझे कितना पैसा लगाना अच्छा, इस पड़ेगा। तरह से, मैं इस तरीके की फॉर्म में इस कह रहा हूँ तरह कि की कितना फॉर्म में, कितनी मुझे हाँ। एफर्ट करनी पड़ेगी, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, कितने महीने बाद में क्या अचीव कर लूंगा मतलब पैसों सारे के अंदर। टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल तो क्वेश्चंस नंबर्स कह रहे जो हो। कि उसने प्रैक्टिकली करे हों। अब बिल फर्ज आप जो भी आपको होलसेल सिखा रहा है उससे बोलें कि मुझे $5,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है, अच्छा। उसकी मुझे स्ट्रेटेजी बना के दो। अच्छा। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, हाँ। कितनी एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, इन एम्प्लॉयज़ को कहाँ पे स्ट्रेटेजी आउट होगी कि वो कहाँ कहाँ काम करेंगे। स्ट्रेटेजीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, सही है। बट द थिंग जो मंजा हुआ होगा ना, जो वो बता प्रैक्टिकल देगा। होगा, वो आपको बोलेगा आओ मेरे साथ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मैं तुम्हें $5,000 नहीं, तुम मुझसे $50,000 की बात करो, मैं तुम्हें इन फॉर्म ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। सही। तो जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया हुआ तो उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी होती है, उनको नंबर्स की फॉर्म में पता होता है कि किस वक्त पे मैं क्या चीज़ हिट करूंगा तो ये चीज़ कामयाब हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी कोर्स के अंदर एनरोल हो। हाँ। और आपने सीखना है तो बिल्कुल सीखें। नहीं तो इसमें से ये लोग जैसे अभी न्यू जनरेशन बड़ा इसको लेके उतावली हुई है और जा भी रहे लोग इसमें, और ये लोग कमा भी रहे हैं, तो इसमें ये तो नहीं बोल सकते ना टोटली नेगेटिव है। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा भी है बुरा भी है। बट यस, आप मुझे बताएं कि अगर आप सोचते हैं सिर्फ मनी मोटिवेशन लेते हैं आप, मटीरियलिस्टिक, हाँ। तो मैं सिर्फ इसके लिए कह रहा हूँ मनी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस में भी मजा आना चाहिए, आपको काम करना है, आपको जल्दी। मुझे 1.5 साल लगा इस गुर को जानने में कि यार अच्छा होलसेल ऐसे होगा, ऐसे $1,000-2,000 का प्रॉफिट बनता है, ऐसे $5,000 का प्रॉफिट अच्छा बनता है। अच्छा। तो वो जो वक्त है ना वो बंदा सुकून से गुजार ले। शॉर्टकट्स में पड़ेगा तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग की तो तरफ जब भी लोग गए। सीख रहे हैं तो क्या ये इस लेवल पे नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, मेहनत करेंगे बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप वक्त लगाना पड़ेगा। बेसिक ही खराब हो रही है इनकी सिर्फ। बेसिक इन अ सेंस में कह रहा हूँ कि मनी मोटिवेशन। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे $5,000 बन जाएंगे और अगर नहीं बने उसके 6 महीने के अंदर, फिर वो डिमोटिवेट होगा। तो सच्चाई बता के उसको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाया जाए, उसको लंबे गेम में लाया जाए बनिस्बत के उसके। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों ने स्टार्ट पीएल से किया, फिर वो होलसेल में आए, फिर उससे ड्रॉप शिपिंग में गए, ड्रॉप शिपिंग से ऑनलाइन आर्बिट्राज में आए और फिर वो लोकल पीएल में आए। तो उसकी वजह से होता ये है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि अभी मैंने काम करना शुरू किया, मैंने पीएल में ज्वाइन करा, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने देखा यार उसामा ने जो है ना वो $5,000 जो है ना प्रॉफिट बनाया होलसेल में। स्क्रीनशॉट भी क्योंकि आजकल मशहूर होते हैं ना। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ अच्छा यार उसामा होलसेल कर रहा है तो मुझे भी होलसेल करना चाहिए। अच्छा। मैंने क्या किया, जंप मारी होलसेल के अंदर। और फिर मैंने होलसेल कर ही रहा था, देखा ड्रॉप शिपिंग में यार इसने $10,000 बना लिया 2 महीने के अंदर। अच्छा, मैं अब ड्रॉप शिपिंग कर लेता हूँ। जस्ट लाइक कि आप अगर आप किसी अच्छे बिजनेसमैन से मिले, आप फिल्म एंड फोटोग्राफी के अंदर हैं, आपको अब मैं मिलता हूँ, आप क्या कहेंगे कि आपने इतना काम कर लिया, आप ये थोड़ी कहेंगे कि यार मैं हसान का काम शुरू कर दूँ। सही बात है, नहीं, हर किसी का अपना अपना काम है, काम होता है, सही बात है। और उसी में लग के आप करेंगे तो आपको अल्लाह ताला चीज़ें नवाज देगा। तो मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक चीज़ को फोकस करें, करते रहें। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि होलसेल में ये नहीं होता, वो नहीं होता, पैसे नहीं बनते, पीएल में आ जाओ, ड्रॉप शिपिंग में आ जाओ। बट अल्लाह का शुक्र है कि हम करते आज भी लोग हैरान होते हैं कभी कभार ये देख के कि यार क्या होलसेल में चीज़ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद नहीं कर सकते, क्योंकि एक वॉल्यूम इंटेंसिव वो है ये गेम ना, इसमें बजट भी चाहिए, इसमें मेहनत भी चाहिए। तो प्रोसेसेस बना के आप काम आसान करते हो, और हमने भी यही किया और अल्लाह का शुक्र है आज होलसेल के अंदर और आगे भी इसी में रहने का इरादा है। शुरू से ही होलसेल में ही। हाँ, पीएल में थे शुरू के 3 महीने, उसके बाद फिर हम होलसेल में आए थे, और उसके बाद और प्रॉपर रीजनिंग के साथ। अच्छा, इसमें अब देखा जाए तो 3 साल 4 साल हो गए आपको इस फील्ड में। प्रॉफिट मार्जिन इसका क्या है, ईयरली या मंथली, किस तरह से आप डिवाइड करते हो इसको? मैं इसको, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है और जब हमने सीखा, मंथली कोई भी मार्जिन नहीं होते बिजनेस के अंदर ना। आप मार्जिन होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि रियल मार्जिन आपको हमेशा ईयरली पता लगते हैं, क्योंकि जब एवरेज आउट करके अच्छा आपको मार्जिन पता लग जाता है ईयरली। तो अगर मैं ईयरली की बात करता हूँ इसके अंदर, तो एक बंदा अगर, अच्छा इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर एक बंदा खुद से काम कर रहा है और किसी की सर्विसेज नहीं ले रहा, दूसरा ये है कि किसी को आउटसोर्स किया हुआ उसने ना,
अच्छा। तो अगर वो वाला केस है, दोनों केसेस के मैं बता देता हूँ। मेरी जो हमारे पास जो डाटा है या हमने जितना सीखा और हमने जो इम्प्लीमेंट किया उसके बारे में, अगर कोई इन्वेस्टर है और वो सर्विसेज लेना चाहता है तो उसके अंदर उस बंदे के 30 से लेके 50% के दरमियान उसको रिटर्न हो जाता है कैपिटल का उसका। 30 से 50। जस्ट लाइक अगर $10,000 कोई लगाता है इस काम के अंदर या इस बिजनेस के अंदर, तो उसका साल बाद उसके ऊपर रफली वो $3,000 बना सकता है। अच्छा। सही है ना। और मिनिमम 2,500 से $3,000 मिनिमम और मैक्सिमम $5,000 भी उस पर बना सकता है साल का। और अगर वो बिल फॉर सर्विसेज ना ले तो इसके अंदर मार्जिन आपके चले जाते हैं कोई 8 के करीब, 8% महीने सही का, है। 8% 7%। और अगर मैं साल का बात करूँगा तो 70 to 90% के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं साल में 10,000 लाई कर सकता है। 10,000 जी, पे आप आते हैं। 10,000 के अंदर। अच्छा। और ये भी वेरी करता है, ये सही वेरी है। करता है इसमें कंडीशंस को हाँ, देखते कंडीशन हुए। होंगी। और बिल फॉर अमेज़न अगर आपका अकाउंट किसी चीज़ वेरिफिकेशन में डाल दे, किसी चीज़ में डाल दे, तो वो प्रॉब्लम्स भी हैं इसकी अपनी। कोई इन्वेंट्री आपकी लॉसेस भी होते हैं इसमें। लेकिन बिल्कुल। उससे इन्वेस्टर का तो कोई ताल्लुक नहीं, वो आपका है सारा। वो तो हमारा काम है, लेकिन यस इन्वेस्टर को बताना या बताना कोई भी पड़ता है, हाँ। इन्वेस्टर जो कि इस काम में आना चाहता है उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लॉसेस भी हैं चीज़ें, बट कवर आउट हो जाती हैं। अगर कोई बंदा सही से कर रहा है, लेजिट तरीके से करता है, तो अमेज़न जितना भी तंग कर ले वो एट द एंड ऑफ द डे वो विन कर ही आता है उस सिचुएशन को। अच्छा, तो कोई बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? बेस्ट टाइम तो नहीं है इसके अंदर। बेस्ट टाइम इन अ सेंस कि यस हाँ, बेस्ट टाइम हम एक कहते हैं Q4 को। Q4 साल की मेरे ख्याल से अगर मैं सेल्स की बात करूं तो बाकी क्वार्टर से 40 to 50% सेल्स बढ़ जाती हैं Q4 के अंदर। सही है। Q4 क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको क्वार्टरली, अच्छा। अगर साल को मैं क्वार्टरली में ब्रेक करूं, Q1, Q2, Q3, Q4, अच्छा, ये तो Q4 Q4 के अंदर आपका आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर इवेंट्स यूरोपियन और यूएस के लोगों के इवेंट्स आते हैं इसके अंदर। क्रिसमस हैलोवीन वगैरह आ हो गया। गया और क्या कहते हैं क्रिसमस आ गया और भी ब्लैक फ्राइडे, हाँ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसी के अंदर कवर हो जाती हैं। तो ठीक है। यस इसके अंदर जो है ना वो एक अच्छे मार्जिन अच्छे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा बजट होना बहुत ज़रूरी है Q4 को अवेल करने के लिए। सही है। सही है ना। कि अगर आपका बिजनेस है $50,000 पे पहुंचा हुआ है तो आपने $30-40,000 और पुट इन कर दिया जो कि सिर्फ Q4 के नाम पे था। क्योंकि अच्छा। बेचने के लिए खरीदारी बहुत ज़रूरी है। सही है। सही है ना। तो उसके लिए माल ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए। तो यस Q4 में सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं, बट इस दफ़ा में थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ दिख रहा है चीज़ों को। सही मैं है। देख रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों को, बट उमूमन यही देखा जाता है Q4 में सेल्स ज़्यादा होती है। तो ये होलसेल में, जैसे आपका मेन फोकस होलसेल है, तो इसमें जो सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट कौन कौन सी आती हैं? अच्छा, कॉस्टली गिनती प्रोडक्ट आप ये कह रहे हैं रिकरिंग कॉस्ट, आप कह रहे हैं कि अगर बिजनेस के अंदर महीने की क्या क्या एक्सपेंसेस हैं ये कॉस्टली? कि जैसे आप बाय करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो अच्छा। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं मेनली? अच्छा, मेनली मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स लाई करती हैं ऑटोमोटिव के अंदर भी और गन एसेसरीज के अंदर भी वो प्रोडक्ट्स लाई करती हैं जो कि गन वहाँ पे- एसेसरीज? हाँ, गन As in- एसेसरीज इन अ सेंस टॉयज के अंदर मैं अच्छा, बात कर रहा toys हूँ। में। ऐसी गन्स होती हैं मतलब वहाँ पे, लेकिन टॉयज के लेवल की जो गन्स बनती हैं वो बड़ी अच्छी लेवल की होती अच्छा हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो कि प्रॉपर आपको लगेगा कि यार वाकई अच्छी गन्स हैं और वाकई जो है ना वो $300-300 $400 और गन्स के ऊपर लगता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है ना, वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। अच्छा। तो मैंने किस कैटेगरी में काम किया? इस कैटेगरी में मैंने काम किया है एक अरसे पहले। उसमें एक हाई चंक होता है, $1,000 का प्रोडक्ट भी होता है, अच्छा। $500 का प्रोडक्ट भी होता है। बट यस उसमें हम नहीं जाते, अब हमने वो सीखा है, हमने नुकसान किया है, अच्छा, नुकसान हो फायदा गया। भी किया है। तो उसके अंदर ये होता है कि जब ऑब्वियसली आपका $500 का, देखें अमेज़न जो है ना वो कस्टमर फ्रेंडली है, सही है। कस्टमर सेंट्रिक है, अच्छा, सेलर मेन सेंट्रिक फोकस नहीं है। उनका उसका customer है। कस्टमर को खुश मतलब हमेशा करेगा, हाँ। कस्टमर को नाखुश नहीं करेगा। मैंने बहुत तो ऑर्डर किया, तो yes, वो हम आ भी जाता है, आप यूज 5 भी कर दिन बाद, लेते 10 हैं। दिन बाद हाँ, यूज करने के बाद भी आप बोलते वो हैं भाई उनको हम लोग वापस कर मैंने देते तो हैं। बल्कि ये भी देखा है कि अक्सर Q4 में सेल्स तो बढ़ जाती हैं। इंसान मैंने देखा है, मतलब मैं ये ऑब्जर्व किया वापस वहाँ भी पे थोड़ा सा जाते ना वो लोग थोड़ा सा हाई हुए होते हैं उन दिनों में, Craving, तो उसमें बड़ी बाइंग कर लेते हैं, कर क्रेडिट चढ़ा लेते हैं, देते हैं। हाँ। और जैसे ही जनवरी फरवरी आता है तो उसमें वो रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा। समझ आता है अच्छा ये तो ये तो बिल ज़्यादा फजूल बढ़ था। गया है, इसको वापस करो। तो ये चीज़ भी होती है और अमेज़न कस्टमर तो फ्रेंडली है और इसमें उसको होना लॉस भी होता है चाहिए। आपको? इसमें लॉस हाई टिकट में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर $500 का प्रोडक्ट है और कोई मुझे वापस करता है और डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो यस फिर $500 फिर Q4 में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट में। दूसरा हाई टिकट में इसलिए नहीं जाते कि यार अगर रिटर्न्स आएंगे, रिफंड्स आएंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर $500 को डैमेज कर दे या रिफंड कर दे या कुछ भी कर दे तो उसका नुकसान सही कौन है। भरेगा? सप्लायर तो वापस कभी कभार नहीं लेता ना।
सही बात तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा। $500 आपका पूरा महीने का प्रॉफिट हो रहा है $2000, उसमें से $500,000 के प्रोडक्ट्स रिफंड होके आ गए और डैमेज हो गए, सही तो है। आपका सारा प्रॉफिट तो मर गया। तो यस, मैं रिकमेंड करता हूँ हाई टिकट के ऊपर कि जब आपके पास $1,00,000 $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हम लोग करते हैं, बट इस इन्वेस्टमेंट के लेवल ब्रैकेट के ऊपर सही है। उसमें इतना पता ही लगता क्योंकि उस वहाँ पे हम $5,000 से $10,000 को टारगेट कर रहे होते हैं प्रॉफिट को। लेकिन अगर मैं छोटे अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप हाई टिकट आइटम्स पे जाएं। अच्छा, अमेजोन में जैसे कैटेगरीज होती है ना, इस पे ट्रेडिंग भी होती है, इस पे ये जैसे आपका होलसेल है, और इसमें कितनी कैटेगरीज है, थोड़ा बताएं। कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, किस होम तरह एंड से? किचन है, उसी के अंदर फिर सब कैटेगरीज भी हैं, किचन एंड डाइनिंग है, ऑटोमोटिव है, पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, और ग्रोसरी है, और पैशो एंड लॉन गार्डन है। तो मतलब कैटेगरीज तो बहुत सारी। नहीं, मैं जैसे बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जैसे लोग ट्रेडिंग से भी कमा रहे हैं अमेजोन से, हाँ, जैसे आप होलसेल से कमा रहे हैं। अच्छा, अमेजोन के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। एक हाँ, प्राइवेट लेबल हो गया, ये होलसेल चीज़। हो गया, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, हाँ, एफिलिएट भी बहुत होती है। और लोग किंडल पे भी जाते हैं, बुक्स भी पब्लिश करते हैं, बुक से भी अच्छा। कमाते हैं, और बुक और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शायद इतने प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पता हो, हाँ, सही है ना। गूगल के प्रोडक्ट्स भी कोई मैंने देखा कि 40 से ऊपर है, आपको और मुझे सिर्फ कुछ पता है, कुछ पता है। सही है ना। तो इसी तरह अमेजोन के प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, सही सही ना। अमेजोन AWS में भी है, क्लाउड उसके अंदर भी है, अमेजोन पे भी है। मतलब अमेजोन है तो मतलब बहुत सारी चीजें जो ना, बहुत सारे बिजनेस मॉडल है इससे उसके। ट्रेडिंग कैसे करते हैं? मैंने काफी लोगों को सुना है कि हम अमेजोन पर ट्रेडिंग करते हैं, ये क्या है? अमेजोन पे ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, पता नहीं किसकी। ट्रेडिंग तो यही कहलाएगी ना। अगर यही मैं कहलाएगी। यही कहलाएगी ना, बिलफर्ज मेरा ये ट्रेड का ही काम है ना, कि अगर सही है, मैं wholesale पे प्रोडक्ट पूरा खरीद के market बेच रहा हूँ तो ये हाँ। ट्रेडिंग हो गई। तो ये कुछ नए नए अल्फाज आ जाते हैं नहीं, एकदम, तो हाँ, वो confusion एकदम हो पता जाती होता है है कि यार क्या? ये तो मैंने सुना था, ये ट्रेडिंग का कोई नया लफ्ज आ गया, कोई नई चीज आई है मार्केट में। तो अच्छा, यस, तो ट्रेडिंग के अंदर मेरे ख्याल से वो समअप हो जाता है, प्राइवेट लेबल, सारी होलसेल, चीजें आ ऑनलाइन जाती हैं समअप हो उसमें। जाता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक हो ये गया। चीज है। तो पाकिस्तान में कैसे देखना है अमेजोन को, कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, या पाकिस्तान में और मिनिमलिस्टिक हो जाएगा, अच्छा, या अगर क्या है? मैं अक्सर, मुझे इससे पहले भी किसी ने, मैं बोलता हूँ अमेजोन का फ्यूचर तो अमेजोन का ओनर बताएगा, सही है ना। लेकिन यस, काम करने ई-कॉमर्स के हवाले का। से, ई कॉमर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ हम्म। तो मुझे लगता है कि ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। यस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इस साल अच्छा खासा वाइप आउट हुआ। मैंने इस साल के शुरू में कहा था कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज जो भी कर रहे हैं वो बच के रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लास्ट ईयर ड्रॉप शिपिंग वालों के साथ था। अच्छा। यस, अगर किसी भी चीज़ में कंपटीशन बढ़ता है तो ये उसके लिए भी, उसको क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भी अमेजोन को वॉश आउट करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, काली भेड़ें अगर कोई घुस गई हैं दरमियान में तो उनको भी निकालना पड़ेगा, और उसको अपना प्लेटफॉर्म क्वालिटी वाइज चाहिए, कस्टमर को सही प्रोडक्ट डिलीवर हो। तो यस, कंपटीशन भी बढ़ेगा, अमेजोन तंग भी करेगा, प्रॉब्लम्स में भी लेके आएगा। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ इसके अंदर और मैं क्या चाहता हूँ। सही है। अमेजोन, आप जर्मनी से आए तो आपको पता है अमेजोन जर्मनी में भी है, इटली में भी है, हर जगह। यूके में भी है, कनाडा में भी है, सऊदीया में लॉन्च हो गया, दुबई में लॉन्च हो गया, इंडिया में लॉन्च हो गया, तो मैक्सिको में है, और पूरी दुनिया, मतलब इतनी मार्केट प्लेसेस हैं, इतनी मार्केट्स बहुत हैं जगह पे। कि आप थक जाएंगे खाते खाते। अच्छा। तो मतलब आप क्या करेंगे? अभी हम लोग अभी यूएस यूके कोई नहीं कवर कर पाए। यूएस की मार्केट में ही है अभी। हाँ, अभी फिर हमने कनाडा को एक्सप्लोर किया। अच्छा। तो हम कितना कुछ ऐड कर सकते हैं, आप ये देखें। और कितनी जर्मनी जगहों है। से। हाँ, तो कभी भी, मतलब अगर यूएस फुल आउट, आपने फुल पोटेंशियल पे अचीव कर लिया यूएस, अगर मैं कहता हूँ, वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब अगर टॉप पे अमेजोन पे अगर कोई वो है तो वो यूएस का रेवेन्यू अच्छा, यूएस का है। यस, बहुत ऊपर है। जर्मनी भी बहुत लोग 400-500 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है उसका। जर्मनी शायद यूएस के करीब भी नहीं आते। नहीं यार, इतना। हाँ, यूएस इज हर बार के लोग लगता है फिर बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यूएस में ऑब्वियसली आबादी भी है, और वो मैंने देखा है कि यूएस की बाइंग भी अलग होती है। यूके की बायर अलग है, यूएस का बायर अलग है। यूके का बायर मुझे लगता है थोड़ा सा एजुकेटेड है, अच्छा, समझदार है, पूरे फीचर्स पढ़ के। हाँ, फीचर्स पढ़ के और बड़ा देखभाल के खरीदते। यूएस वहाँ थोड़ा सा कहता है जाने दो, कैजुअल है बहुत। कैजुअल है बहुत। मतलब वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे होते हैं जो हम सोचते हैं यार ये तो हम इसकी जुगाड़ तो हम वैसे ही कर लेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर बड़े स्पेसिफिक रहते हैं यूएस वाले। तो यस, यूएस मार्केट सबसे ऊपर है। तो लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छा चलें, आपने अमेजोन कवर कर लिया तो ईबे कौन कवर करेगा, वॉलमार्ट कौन कवर करेगा? ये तो सब मार्केट प्लेसेस हैं। फिर शॉपिफाई, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ई कॉमर्स खत्म ही नहीं हो सकता। मतलब मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल, 30 साल, अनटिल अनलेस की कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए कि लेकिन इन्हीं के साथ ये लोग ही इंटीग्रेट करेंगे ना, कि इतने पैसे लेके बैठे हुए, इतना इन्होंने वो किया है, तो इनकी नजर पहले होगी कि यार अगले दुनिया में क्या आ रहा है। अभी टिकटॉक शॉप जो है वो बड़ा मशहूर चल रहा है,
वो एक नई टाइप की मार्केट प्लेस आई है। तो ई कॉमर्स को मैं मोटिव अच्छा, रखता हूँ फेसबुक अपना। मार्केट प्लेस भी इसी में आ हाँ, जाएगी, इंस्टा की फेसबुक भी? मार्केट प्लेस भी आई है, इंस्टा पे भी है। तो मैं असल में इन सब चीज़ों को, मैं ई कॉमर्स को ऊपर रखता हूँ। बाकी ये सब टूल्स हैं लोगों तक बेचने के लिए अच्छा प्रोडक्ट्स। अच्छा, मेन फोकस ई कॉमर्स है। मेन फोकस ई कॉमर्स है कि मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है। मेरा फोकस ई कॉमर्स पे रहता है। ये अमेजोन एक टूल है, वॉलमार्ट एक टूल है, ये सब चीज़ें हैं। लोग अक्सर इसमें रिस्क भी है, डर भी लगता है कभी कभार, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सपेंस बढ़ा लेते हो, टीम बढ़ गई है, एजेंसी बढ़ गई है, आपके रेवेन्यूज बढ़ गए हैं, तो यस आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई थिंक उसको मैनेज करके आप चला सकते हो। अच्छा, लेकिन जैसे अगर 3 से 4 साल आपने काम कर लिया इस पे, एक्सपीरियंस आपको बहुत है, तो कुछ लगता है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कुछ भी, या इस प्लेटफॉर्म पे ही कोई चेंजेस हो कि यार नहीं, मतलब इसमें ये लैग कर रहा है या इसमें ये चीज़ लैग कर रही है? अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, सर्विसेज हो गया, विड्रॉल हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। अमेजोन में चेंजेस, अमेजोन को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलर की भी सुननी चाहिए। अच्छा, चाहिए ना, थोड़ा सा लेवरेज देना चाहिए। अगर बिलफर्स कोई अकाउंट अभी डीएक्टिवेट हो रहे हैं जैसे कि, तो 3 महीने तक तो फंड अटके रहेंगे। 3 महीने तक तो आप, अगर बिलफर्स कोई लेजेंड है उसको भी वो 3 महीने तक रुलाएगा। सही है ना। तो वो जो वक्त जाया हो रहा है वो किसका लॉस है? अगर किसी की $50,000 की इन्वेस्टमेंट अटकी हुई है, $80,000, लाख डॉलर, तो आपको पता है महीने के ऊपर हम अगर 8% या 7% या 5% भी बनाते हैं, अगर मैं 1 लाख का 5% निकालूं तो ये बनता है $5,000। $5,000 को अगर मैं 3 महीने लगा लूं तो $15,000 पाकिस्तानी बनेगा कोई 50-60 लाख रुपए। तो आपने 3 महीने में 50-60 लाख रुपए का लॉस ही कंसिडर होगा ना, जाहिर हो गया। तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर कुछ बेहतरी आ सके, बट मुझे लगता है कि थोड़ी चैलेंजेस भी होने चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा गलत काम भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो थोड़ा सा। इसमें फ्रॉड क्या होते हैं वैसे? इसमें फ्रॉड क्या होते हैं? इसमें फ्रॉड बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक बीच में आई थी कबूतर ट्रिक, जो कि कबूतर ट्रिक, हाँ वो ये थोड़ी सी हमने पंजाब की साइड से ज़्यादा इसकी आवाज़ थी। अच्छा, कबूतर ट्रिक होती है, उसमें जो है वो पैसे अमेजोन से माल भेज भी दिया जाता है। अच्छा, कस्टमर को डिलीवर भी नहीं होता, अमेजोन पैसे भी दे देता है। तो वो बड़ा गेम था, उसमें लोगों ने बहुत पैसे बनाए, सैम्स क्लब से रिफंड से पैसे बनाए। और यस, होलसेल में भी होते हैं जिसके अंदर वो है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, चाइना से कॉपी लेके। अब नाइकी का ब्रांड का कोई जूता लगा हुआ है, लिस्टिंग लगी हुई है, वो ओरिजिनल थी, उस पर जाके बैठ गए, उसको किसी तरह अनगेट करा लिया, वो आपने जूता लोकल या चाइना से बनवा के बेच दिया। तो इस तरीके के यस होते हैं, और तभी तो मतलब अभी थोड़ा सा ड्रॉबैक आया हुआ, पाकिस्तानी सेलर्स को थोड़ा सा थल्ले लाइन लगा रहा है और थोड़ा साइड कर रहा है। सही है। तो लेकिन मैंने ये भी देखा कि अकाउंट भी खुला है पाकिस्तानी, मतलब डीएक्टिवेट होने के बाद भी खुला है। अगर आप लेजिट काम कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं, अमेज़न की पॉलिसीज़ के तहत चल रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तंग करेगा। मैंने एक छोटी सी एक और बात है कि अगर मेरी एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी, बाय बॉक्सर सेलर है यूएस का, इसका अच्छा खासा $1 मिलियन का रेवेन्यू है ना। अच्छा। तो हमारी कोशिश रहती है मैसेज के ऊपर की तरह हम टीम को लगा रखते हैं कि बातचीत कर लो, कोई सवाल कर लो। सही। तो अभी सब जैसे डीएक्टिवेशन की एक वेव आई ना 19 अक्टूबर को, और उससे पहले भी एकदम अकाउंट थोड़े से बंद होना शुरू हुए और अमेज़ॉन ने इनवॉइसेस मांगने शुरू करी। तो मेरी उससे बात हुई, तो वो ये कहता है कि, बल्कि ये मुझे किसी ने शायद बताया था या मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो ये कहता है कि उसका 10 साल में पिछले कोई 10 से 12 मरतबा सेक्शन 3 की डीएक्टिवेशन आई है उसको। डीएक्टिवेशन सेक्शन 3 में ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री भी रोकता है अमेज़ॉन, आपके पैसे भी रोकता है। वो $1 मिलियन का सेलर है। तो कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, जैसे कि हम छोटा सा एक शख्स है जो काम कर रहा है, वो घबरा रहा है कि सेक्शन 3 ना लग जाए। वो ये कह रहा है कि मुझे 10 दफ़ा लग चुका है। 10 दफ़ा लग चुका है। तो उसका बताने का मकसद ये है कि भाई आपने रुकना नहीं है। यस, हमने सर्वाइव किया है, हम काम करने निकले, मुश्किलात भी आएंगी, बट आपने आगे बढ़ना है। तो ये एक सबके लिए मोटिवेशन है कि भाई घबराएं ना। बहुत सारे लोग अभी परेशान भी हैं सेक्शन 3 की वजह से, हमारा अकाउंट बंद हो गया। हाँ, आजकल एक वेव आई हुई है। तो सब परेशान हो रहे हैं कि यार अमेज़ॉन बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उन सबको यही कहूँगा कि भाई मैंने आपको बाय बॉक्सर की मिसाल दे दी है, तो आपने कोशिश करते रहना है। अकाउंट खुल भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, आपने कोशिश करते रहना है, और चैलेंजेस रहने चाहिए, मज़ा आता है उससे। यार ये तो भाई डरने वाली बात है, तभी तो मुझे डर लगता है इस बिजनेस से। डरने वाली और डरा दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको लॉयर
$10,000-1500 लॉयर भी ले लेता है कभी कभार, सही है। लेकिन खुल जाता है। आप वो अमेजोन बोलता है खुल कि जाता आप है। बातचीत करो। अच्छा। आप अगर हिम्मत हारे ना तो आपको फिर आप भूल जाए कि आपको कुछ मिलेगा। सही है। अच्छा चले मिनी ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि जैसे कोई बंदा टीम रखना चाह रहा है और प्रॉपर काम करना चाह रहा है, तो कितने टीम मेंबर्स हों या पहले तो इसका क्या सीखने है? पे फोकस किया जाए, नहीं सीख 6 लिया वो महीने अगर 1 साल, और अगर सीख लिया है तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीख लिया तो उसने $1000 का प्रॉफिट तो बनाना सीख लिया होगा, $1500 का बनाना प्रॉफिट सीख ही लिया होगा। तो यस, जिस जिस तरह वो प्रॉफिट उसका इंक्रीज होता जाए और अकाउंट्स जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट अगर हैंडल कर रहा है, तो उसका अगर पोर्टफोलियो बढ़ रहा है अगर, तो वो अपने हिसाब से लोगों को हायर भी कर सकता है, नहीं वो फिर बड़ी टीम रख के फिर बड़ी टीम रख के काम करेगा, बट कहीं ना कहीं से फंड्स भी तो होंगे ना उसके पास, आएंगे, इन्वेस्टर होगा obviously। इन्वेस्टर होगा। तो लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप मैं कहता हूँ, एकदम पहले स्टेप से मेरे लिए एक ख्वाब था $1 लाख की सेल करना। अच्छा। जब मैं इस काम में आया था, मेरा था कि मैं $1 लाख की सेल जब अचीव करूंगा तो बस दुनिया बदल जाएगी। अच्छा। बट यस, हमने वो अचीव भी किया, उससे आगे भी बहुत आगे आ चुके हैं माशाल्लाह। तो शुरुआत के मेरा कहना ये है कि स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता 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 करके बेबी स्टेप्स लें और उसको करें, फिर हो जाता है, अल्लाह ताला करवा देता है। बिजनेस बड़ा खतरनाक है, इसका कोई बेस्ट खतरनाक नहीं है, हैक बताए मुझे कोई बेस्ट हैक बताओ। अगर मैं इसका हैक बताऊं या हैक भी नहीं कहूं और इसमें लेजिट बात अगर मैं करूं तो कम्युनिकेशन इज द की ऑफ दिस बिजनेस। अच्छा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपकी अगर अच्छी टीम है, से या बाहर से, इन्वेस्टर से? नहीं, मैं ब्रांड से बात कर रहा हूं, सप्लायर रिलेशनशिप। अच्छा, सही है। मैं अगर रिलेशनशिप बनाना ना, अब देखिए 4 लोग आ रहे हैं आपके पास, मैं सप्लायर हूँ, मैं नेस्ले हूँ, 4 लोग आए। अब वहां पे ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी को अकाउंट दे दो। सही बात है। जो आपका माल बेच रहा है, आप उसका पोर्टफोलियो चेक करते हो, आप उससे बातचीत चेक करते हो। तो इस बिजनेस का जो मेन की है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन उनसे, दिस इज द बेस्ट क्या, हाँ, आप क्या डिफरेंट उनको ऑफर कर रहे हैं, सही है। किस तरह दोस्ती है आपकी उनसे, आप उनको क्या रिलेशनशिप है उनका आपसे, क्यों वो आपको ज्यादा वैल्यू दे बनिस्बत के 3 सेलर्स के। तो मुझे लगता है कि ये एक, अगर इसकी एरिया के ऊपर अगर इंसान फोकस करे तो बहुत कुछ नया भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और कुछ हिडन इसी में भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ही आपने काम करना है ज़्यादा। अभी जो नए लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी के हिसाब से कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो? प्रोडक्ट तो रिकमेंडेशन नहीं होती। मैं तो ये कहते हैं लड़कों से उसकी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, इसी तरह ई कॉमर्स के बिजनेस में आप प्रोडक्ट नहीं पूछ सकते। तो प्रोडक्ट तो खैर डिफरेंट होती रहती है, चेंज होती रहती है। 5-6 बता दो, चलो उसमें से कोई एक पिक कर लेगा। प्रोडक्ट तो मुझे खुद भी नहीं पता कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बेच रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी टीम का जो मैनेजर है वो सब चीज़ें देखता है। तो लेकिन डिफरेंट हो सकती हैं आप, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, उसमें सप्लायर के इसमें सारा गेम ही इसी का है। अच्छा। कि अगर मैं ब्रांड बता दूं, सप्लायर बता दूं, अच्छा, तो आपको कितनी देर लगेगी, आप उसको कॉल करके बोलेंगे यार अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट दो, और मैं बेचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये अच्छा, चीज, ये मेन चीज है। जैसे कि आप हर बिजनेस का अपना अपना चीजें होती है ना। इसमें अगर मैं कहूंगा कि आपको हिडन भी नहीं, ये आपकी सीक्रेट्स होते हैं, तो ये आप ऑब्वियसली नहीं बता सकते। यही तो चीज है जो टाइम लगा के आपने यही चीज है, एक्सपीरियंस लिया। सही है, सही है, ठीक है। और कोई अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है इस बिजनेस को? लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आपको बताई ना, अभी 19 अक्टूबर को एक वेव आई थी सेक्शन 3 की, और अभी वो सब सरवाइव कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो अभी वो अमेज़न की ये वेव चल रही है सेक्शन 3 की। सही है, दुआ करें, काफ़ी लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा मामला। अच्छा, ये जो अभी न्यू कमर आ रहे हैं, इनको क्या एडवाइस करना चाहिए इस बिजनेस को लेके? उनको ये एडवाइस करूंगा कि अमेज़न के अलावा भी दुनिया है। असल में जो भी आता है, ये मेरी मार्केट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो भी आता है ना, वो सबसे पहले पूछता है कि यार ये बताओगे आप क्या कर रहे हो, या अमेज़न में क्या चल रहा है। तो मैं उनको बताने को तैयार हूँ, बट देखें, जब आप बिलफर्ज आप एक 25 मंजिला इमारत पे जा रहे हैं, सही है ना, आप पहली मंजिल पे जाएंगे तो, या फिर मैं कहता हूँ कि एक पहाड़ की तरफ आप जा रहे हैं, सही है ना, आप स्टार्ट करते हैं ना, आप जितना उसकी चोटी की तरफ जाते रहते हैं ना, तो आपको दूर की नज़र जो है ना वसी होती जाती है। सही है ना। तो उसमें मैं ये मिसाल देता हूँ कि जब आप आज से आपसे कोई पूछे आपकी फील्ड के बारे में, तो आप उसको क्या रिकमेंडेशन देंगे कि कहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, या फिर आप बोलेंगे नहीं यार ये चीज़ है, इसको इस तरह लेके चल। सही है, बात समझ रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, या मैं शायद अब और उससे भी अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ अमेज़न से। तो वो दौर था 3 साल पहले जब चीज़ें आई, बट यस अब सैचुरेशन भी है, अब चीज़ें भी अब मुश्किल भी है, उसके मुकाबले में और भी चीज़ें बहुत आ चुकी हैं। अच्छा, तो आप मूव करने ही सोच रहे हैं? मैं नहीं सोच रहा, अभी तो हम तो आ चुके हैं ना। मैं तो कुछ और मैं कह रहा हूँ कि आप जो ये पूछे थे कि जो नए लोग आ रहे हैं,
अच्छा अमेजोन में भी आए, बट यस एक्सपेक्टेशन अपनी लो रख के आए, और मेहनत की उससे आए हैं, नियत से आए हैं, सही मेहनत है। करनी है, इसमें अच्छी चीज़ें डेवलप करनी है, और अल्लाह ताला सबको कामयाबी देता है इसके अंदर ठीक करने है। में। अच्छा, बिगेस्ट चैलेंज क्या है पाकिस्तान में काम करने के लिए अमेजोन के ऊपर यार बिगेस्ट या चैलेंज ई-कॉमर्स सबसे, के ऊपर? मैं आपको बताऊं, वो इस पे लिस्ट पूरी तैयार हो सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब आप एक तो इंटरनेशनली काम भी कर रहे हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक पेमेंट का भी सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे है, बड़ा मसला है कि पेपाल कोई भी नहीं भी है, आपके पास तरीका नहीं है कि आप वहाँ से पैसे यहाँ ला विड्रॉ सको। कैसे करें, तरीके हैं, बट यस हर कोई क्या चाहता ऑथेंटिक है, नहीं है। आप चाहते हो कि यार मैं पैसा लेके आ रहा हूँ कि क्या, अगर $1000 लेके आ रहा हूँ तो क्या मैं $50 किसी और को दे दूँ, $100 नहीं, किसी हाँ और को सही दे दूँ? बात है, और क्या। सही है ना? तो इस तरह का कोई मेथड नहीं है जो कि कम फीस चार्ज करके आपके लीगली पैसे पाकिस्तान आ जाए। अच्छा, सही है ये ना? सबसे बड़ा और चैलेंज है ये तो। चैलेंज है एक। दूसरा ये है कि पहले वर्चुअल बैंक्स खुल रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके मर्क्यूरी था वो अब नहीं दे रहा, पाकिस्तान उसकी लिस्ट में ख़त्म हो गया। ट्रांसफर वाइज, हाँ, ट्रांसफर वाइज में अभी है, बट वो पाकिस्तान में नहीं उतार सकते पैसे बिजनेस से उसके। अच्छा बिजनेस से ना, पेयोनीर है, और भी है जैसे कि पेपॉल है, स्ट्राइप है। ये एक बिगेस्ट चैलेंज है एक फ्रीलांसर का, या एक वो उस बंदे का जो कि अब बिलफर्ज मुझे कभी कभार नीड पड़ती है ज़ेले की। ज़ेले एक पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट अच्छा। ट्रांसफर होता है, अब वहाँ पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने में 3 से 5 दिन लगते हैं ये ACH के अंदर। तो ज़ेले एक वहाँ पे सर्विस है US के अंदर कि आपको विद इन सेकेंड जो है ना वो पैसे मिल जाएंगे $0 चार्ज किए। अच्छा, और वो किसके पास होती है? वो जिनके पास फिजिकल बैंक है। अब मेरा आइडियल भी बना हुआ है, मैं US का टैक्स पेयर भी हूँ, सही है, लेकिन मुझे फिजिकल बैंक नहीं मिल पा फिजिकल रहा। बैंक नहीं मिल पा रहा, और फिजिकल बैंक कैसे मिलेगा? मुझे वहाँ विजिट करना पड़ेगा। बाकी लोग दे रहे हैं फिजिकल बैंक, सही है। लेकिन 2 नंबरी है थोड़ी सी उसके अंदर ना। अच्छा, हाँ, 2 नंबरी। अगर कोई लीगल वे है तो लीगल वे एक तो बहुत महंगा है। अभी मैंने एक कोटेशन लिया, $7,500 की कोटेशन मिली है फिजिकल बैंक की। अब फिजिकल अच्छा। बैंक खुलवाने में $7,500 लगने एक ये तो पाकिस्तानी बहुत को। ज़्यादा है। तो ये चैलेंजेस हैं। IP का इशू, आप Etsy का अकाउंट यहाँ से नहीं खोल सकते, अमेजोन का डायरेक्ट एक्सेस आप यहाँ से नहीं खोल सकते, मसला आ सकता है। ये अच्छा, बेतहाशा मसले हैं, बट आप ये अच्छी बात ये है पाकिस्तानियों के लिए कि उन सब में रह के भी सर्वाइव कर रहे हैं, और आज भी अमेजोन के अंदर अगर आप देखें टॉप 3 के अंदर आते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये नहीं बताया। सर्विसेज के अंदर। यस वाह, यस सर। तो ये सारा का सारा सीन है। अच्छा, तो तो ये चीज़ एक अमेजोन खुशाइन बात है, अच्छी बात है। फुल टाइम बिजनेस को हम कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल। मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम। अच्छा, स्टार्ट में आपने ये बोला कि आपकी कंपनी का नाम इकोफिशन नाम है, इकोफिजन, इसका क्या नाम मतलब है? इसका मतलब क्या है? बेसिकली मेरा ताल्लुक इंजीनियरिंग से। सही है। और फिजनरी रिएक्शन, आपके फिजनरी पता है फिजनरी क्या होता है? फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अच्छा, वो सही है ना? तो हाँ, सूरज के ऊपर एक टाइप का रिएक्शन हो रहा है जिसको हम कहते हैं फिजन रिएक्शन। सही है। और वो सूरज से रोशनी यहाँ कैसे मिलती है, और आपने कभी ये दिमाग में लाए कि यार बचपन से लेकर बड़े होने तक लेकिन वो एनर्जी खत्म नहीं हो रही है रोज जो है ना, यही इतनी एनर्जी के साथ जो है ना सूरज आ रहा होगा सुबह सुबह। सही है। तो उस उधर एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अच्छा, उसमें होता ये कि केमिकल जब धमाके होते हैं उसमें हर थोड़ी देर बाद ना, एक धमाके से 2 धमाके हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं ऑटोमेशन के अंदर। और सही खुद है। से एक प्रोसेस है जो कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फिजन। और ई-कॉमर्स के लिए मैंने इको फिजन इसको मिलाया, कि जिसमें कहा कि हम ई-कॉमर्स के अंदर वो चीज़ डेवलप करना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए हम 1 से 2 इनकम स्ट्रीम्स रेडी करें, 2 से 4। बट ऑब्वियसली विजन और एक माइंडसेट आपका वो होता है जो कि एक वक्त लेता है। तो हमारी कोशिश है कि हम उसको इस नीयत से या इस सोच से हमने इको फिजन नाम रखा था कि एक जगह हो या एक एजेंसी ऐसी हो जहाँ पे हम पैसे लगाएं या फिर पैसे इन्वेस्ट करें तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती रहे। और इसका एक और मकसद ये है कि हम एक जगह से अगर शुरू किया है, US से शुरू किया है, हम कनाडा भी जाएँ और हम UK भी जाएँ, हम जर्मनी भी जाएँ, हम उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लगाते रहें। सही है। इस वजह से हमने नाम उसका इको फिजन रखा था। बड़ा कॉन्सेप्चुअल यस, सोच समझ के बड़ा नाम रखा है। यस यस। खैर, मज़ा आया आपसे बात करके हसन। जज़ाकल्लाह। और अब लोगों को भी पता चलेगा कि ये पूरा अमेज़न का क्या है। बिल्कुल पूरा ऐसे ही है। खोल के रख दिया हसन भाई ने कि क्या है। कोशिश यही करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूं हाँ। और जितना लोगों की हेल्प आउट हो सके तो ये अच्छा है। और मेरा पहली दफ़ा, इससे पहले भी कुछ बच्चों ने किया था इंटरव्यू, लेकिन ये मेरा शायद दूसरी दफ़ा है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी मेरी एक इंस्पिरेशन है
माशाल्लाह बड़ी मेहनत करी आपने, ऐसा बोलना पड़ता है। On this note, we will wrap up the interview and thanks for coming once again. और अल्लाह आपको आपके बिजनेस में और बरकत डाले और चांद चांद लगे, और ये जो सेक्शन 4 है ना, सेक्शन 3 ये खत्म हो जाए, सारे मामला हल हो जाए। So see you next time. Till then, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।